प्रेज गॉड। एक बार फिर से आपके सामने आने का अवसर दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर को धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एंड टाइम में हैं, आखिरी वक्त में, और आखिरी मोमेंट में हमें परमेश्वर के वचन के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप अपना टाइम दें और परमेश्वर के वचन के साथ आप समय बिताएं, आप उसे सीखें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको वक्त ना मिले। आपको टाइम दिया गया है, आपके पास टाइम है और आज आप कर सकते हैं। आज हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की वर्शिप के बारे में बात करेंगे। उसकी आराधना की शुरुआत कैसी थी, कहां से उसकी आराधना की शुरुआत हुई। मेरे प्यारे भाई बहनों, उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उसका पहला पद, उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद हम पढ़ते हैं तो यहां इस प्रकार लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। देखो, परमेश्वर ने क्रिएशन को क्रिएट किया। पहले पद में उसने बहुत अच्छा बनाया, वंडरफुल, बहुत ज्यादा बढ़िया बनाया। लेकिन जो पहला और दूसरा पद है, इन दोनों के बीच में एक गड़बड़ हुई। ठीक है, जो पहले पद में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और दूसरा पद पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। वो बेडौल सुनसान कैसे होगी? क्योंकि उसमें शैतान का विरोध था। उसने उस पद के बीच में शैतान ने उस पृथ्वी को बिगाड़ दिया था। आपको पता है कि परमेश्वर की जो आराधना होती है, हमें पता नहीं है कि पहले और दूसरे पद में कितना डिस्टेंस है, कितना ज्यादा फर्क है, हमें नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क है। टाइम का बहुत ज्यादा अंतर है इसमें। मैं आपको थोड़ा सा आराधना के उत्पत्ति के बारे में, आराधना की शुरुआत के बारे में बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने जब स्वर्ग में परमेश्वर ने क्रिएशन की तो उसने एंजल्स भी क्रिएट किए। ठीक है, उसने एंजल्स क्रिएट किए और उसमें 3 प्रकार के एंजल्स थे। एक संदेशवाहक था, एक परमेश्वर की सेना का, आर्मी का लीडर था, और एक एंजल था आराधना का लीडर। और ये आराधना का जो लीडर्स है, वहां एक ही एंजल्स प्रभु की आराधना नहीं करता, उसके पास एक बड़ी टीम है आराधना करने के लिए थी। तो वो एंजल्स का नाम था लूसीफर। लूसीफर आराधना के लिए परमेश्वर ने उसे क्रिएट किया था। वो प्रीस्ट था, आराधना का प्रीस्ट, आराधना का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाने के लिए। परमेश्वर ने उसमें सब तरह के साज, सब तरह के इंस्ट्रूमेंट फिट किए थे, और जब वो अपने परों को हिलाता और परमेश्वर की आराधना हेवन में होती थी। और उसकी क्या, उसका पाप क्या था? उसका पाप ये था कि उसने परमेश्वर का विरोध किया, उसने घमंड किया। जब उसने घमंड किया तो उसका जो प्लेस था वो गिरा दिया गया,
वो आसमान से गिरा दिया गया और वो पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर उसने सब उलट पुलट कर दिया। तो ये पहले और दूसरे पद में ये डिस्टेंस है, ये समय का अंतर है, काफी ज्यादा, हमें पता नहीं कितना समय का अंतर है। लेकिन आज हम परमेश्वर की आराधना के बारे में, परमेश्वर की वर्शिप के बारे में बात करें। देखो, परमेश्वर वर्शिप के योग्य है। क्यों वर्शिप करनी चाहिए उसकी, क्यों आराधना, क्यों उसका गीत गाना चाहिए, क्यों उसके लिए साज बजाने चाहिए, क्यों उसकी महिमा करनी चाहिए? क्योंकि वो इसके लिए डिजर्व करता है, वो इसके योग्य है। आपको पता, उसने सारी क्रिएशन रची, सब कुछ रचा, आपको रचा, मुझे रचा, उसने सब कुछ बनाया। वो इसको डिजर्व करता है कि आप उसकी वर्शिप करें, आप उसकी आराधना करें। जब लूसीफर को उसके पद से हटा दिया गया, जब लूसीफर को उसके पद से हटा दिया गया, आराधना के पद से हटा दिया गया, तो परमेश्वर ने मनुष्य को क्रिएट किया कि मेरी आराधना मनुष्य करेंगे। जब लूसीफर अपना पद छोड़ गया तो परमेश्वर ने मनुष्यों को क्रिएट किया ताकि मनुष्य मेरी आराधना करेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन शैतान ने मनुष्यों को भी बहकाया और परमेश्वर की आराधना वो आज मनुष्यों को नहीं करने देता, मनुष्यों को फंसाता है, मनुष्यों को अलग दिशा की ओर लेकर जाता है, कभी पाप की ओर लेकर जाता है, कभी संसार की ओर लेकर जाता है। वो आपको परमेश्वर की आराधना करने नहीं देता, आपको इतना बिजी करता है, आपको इतना ज्यादा वो बहकाता है कि आप बस उलझे रहो, आप परमेश्वर के पास ना आओ, आप परमेश्वर की आराधना ना करो, आप परमेश्वर के लिए गीत ना गाओ, आप उसकी वर्शिप में ना बैठो, आप सुबह उठ के आप उसकी आराधना ना करो। लेकिन मैं सच कहता हूं, क्योंकि उसकी जगह परमेश्वर ने आपको दे दी, आपको उसकी जगह प्लेस किया, आपको उसकी जगह रखा। जो लूसीफर ने खो दिया था, परमेश्वर ने आज आपको दे दिया, मनुष्य को दे दिया, मनुष्य को क्रिएट किया कि वो परमेश्वर की आराधना करे। लेकिन हम एक और चीज देखेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय हम यहां देखेंगे कि यहां क्या कहता है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय हम देखते हैं, यहां क्या लिखा है। उसका 4 अध्याय उसके पद 23 और 24 को हम देखेंगे। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, सुनिए, अब भी है समय, आता है, अब भी है, वरन अब भी है, जिनमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। कैसे करेंगे? सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से। मीन्स, आप ध्यान से सुनिए, यहां फॉल्स वर्शिपर भी है, झूठे वर्शिपर भी है, वो परमेश्वर की आराधना सच्चाई से नहीं करते, आत्मा और सच्चाई से। यानी झूठे भी हैं और झूठी वर्शिप भी होती है, झूठी आराधना भी होती है, दिखावे की आराधना भी होती है। बहुत सारे लोग दिखावे की आराधना करते हैं, वो आत्मा और सच्चाई से नहीं करते। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु जीसस कहते हैं आत्मा और सच्चाई से, आत्मा से। आत्मा आपकी सच्चाई, आपकी सच्चाई आपको परमेश्वर की ओर लेकर आएगी। अगर आप पाप करते हैं और फिर आप आराधना भी करते हैं तो आप झूठे हैं, आप झूठे वर्शिपर हैं। अगर आप शुभ कर सिन करते हैं, पाप करते हैं और फिर परमेश्वर की आराधना भी करते हैं तो हम झूठे हैं। हमें सच्चाई से और आत्मा से परमेश्वर की आराधना करनी है। पर 24 में वो कहता, 23 में कहता, क्योंकि
पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, सच्चे आराधकों को। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर को आपको ढूंढता हुआ आज है। परमेश्वर आपको ढूंढता है। जब आप पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से आप उसकी वर्शिप करते हैं, वो आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाएगा, आपको मिलने के लिए आ जाएगा। पद 24, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। द गॉड स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना शरीर से नहीं होती, आत्मा से होती है। शरीर में पाप होता है। गलातियों 5 अध्याय उसके 19 पद को पढ़ लेना, 19 और 20 पद को पढ़ना। शरीर में कभी भी आराधना नहीं समाती। वहां लिखा शरीर के काम तो प्रकट है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप आत्मा से आराधना कर सकते हैं, आप शरीर से आराधना नहीं कर सकते। जब तक आप शरीर से आराधना करेंगे, परमेश्वर आपकी आराधना ग्रहण नहीं करेगा। आपको आत्मा और आपको सच्चाई से आराधना करनी होगी। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इन भाई बहनों ने जिन्होंने मुझे सुना है, प्रभु इन्हें आप समझ दीजिए, इन्हें आप बुद्धि दीजिए कि ये लोग आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। प्यारे परमेश्वर पिता, ये शारीरिक रूप से आराधना ना करें, बल्कि पवित्र आत्मा से, प्रभु तेरी वचनों की अगुवाई से और आत्मिक जीवन से भरकर तेरी आराधना करें। प्यारे प्रभु यीशु, आप हमारी प्रार्थना सुनिए और जितने मुझे सुन रहे उन सबको अगुवाई करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।